आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम सेक्शन 201 को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत दिया गया है अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना या अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, दंड से बचाने के लिए मिथ्या इतला देना। तो इसके अंतर्गत है, यदि कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के कोई साक्ष्य है, एविडेंस है, उस साक्ष्य का विलोप इस आशय से करेगा कि अपराधी को वैध दंड देने से प्रतिच्छादित किया जाए, अर्थात उसको दंड नहीं मिले, या उस आशय से उस अपराध के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई इतला देता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा और यह धारा उस पर लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत इसका दृष्टांत है, वह है कि यह जानते हुए कि ख ने यह की हत्या की है, ख को दंड से प्रतिच्छादित कराने के आशय से, अर्थात उसका आशय है कि ख को दंड नहीं मिले, ख को दंड से मुक्ति मिल जाए, और मृत शरीर को छिपाने में वह ख की सहायता करता है, तो ख 7 वर्ष के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि धारा 201 है वह अपराध के साक्ष्य का विलोपन करने और अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला कोई व्यक्ति देता है, झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, उसके लिए यह धारा दंडित जो कि ऐसी करने का इसमें प्रावधान है। और धारा 201 के बाद धारा 202 के अंतर्गत है इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासय लोप करना, यानी कि वह व्यक्ति इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है लेकिन वह इत्तला देने में लोप करता है। तो जो कोई यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में वैध रूप से इत्तला देने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध है और वह उस इत्तला को देने का लोप करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब यहाँ वैध रूप से आबद्ध जो शब्द है उसको कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आईपीसी सेक्शन 43 जो अवैध की परिभाषा है, उस अवैध की परिभाषा के अंतर्गत इल्लीगल की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत वैध रूप से आबद्ध को भी परिभाषित किया गया है। सेक्शन 203 के अंतर्गत है किए गए अपराध के संदर्भ में मिथ्या इत्तला देना। तो जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के विषय में कोई ऐसी इत्तला देगा जिस इत्तला का, जिस इन्फॉर्मेशन का उसको यह विश्वास है या उसको यह ज्ञान है कि ऐसी दी जाने वाली इत्तला कैसी है, मिथ्या, तो उस अवस्था के अंतर्गत वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब यह साबित करने का भार किस पर होगा? यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर, प्रोसिक्यूशन जो साइड है उस पर होगा कि जो दी गई इत्तला थी वह झूठी थी। सेक्शन 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, यानी कि कोई ऐसा एविडेंस है जो किसी दस्तावेज के रूप में है या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में है और हम उसको टेम्पर करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि उसको एविडेंस के रूप में नहीं दिया जा सके और उस सबूत को मिटाने का हम प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सेक्शन 204 लागू होगा और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी साक्ष्य को
नष्ट करता है, किसी दस्तावेज को नष्ट करता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट को नष्ट करता है, या उसको वह ऐसी अवस्था के अंतर्गत लाता है कि वह पढ़ने में नहीं आए, इलेजिबल उसको जो कि है कि वह बनाता है, पढ़ाए उसको पढ़ने में वह नहीं आए ऐसा बनाता है। तो दोनों में से वह किसी भांति के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 205 के अंतर्गत है, बाद या अभियोजन में किसी कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या रूप से प्रतिरूपण करना। तो जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करेगा और ऐसे उस मिथ्या प्रतिरूपण से किसी बाद या कोई कार्रवाई है, उस कार्रवाई में कोई स्वीकृति करेगा या किसी प्रकार का कोई कथन करेगा या कोई आदेशिका निकलवाएगा या जमानतदार के रूप में कार्य करेगा या प्रतिभूति के रूप में वह कार्य करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति से कारावास से जो 3 वर्ष की अवस्था तक हो सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब इस धारा के अंतर्गत कैसी ट्रायल होगी यह आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत है वह असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और असमनीय अपराध है, और सेशन न्यायालय के द्वारा, महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे मामले को ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 206 में है, संपत्ति को समापन किए जाने में उसको किसी बाद या कार्रवाई के अंतर्गत हम उसको समापरत कर रहे हैं या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन में उसको हम ले रहे हैं, तो अभिगृहित उसको हम कर रहे हैं, सीज उसको कर रहे हैं। तो उस सीज किए जाने से निवारित करने के लिए उस संपत्ति को हटाना, या हटाया भी नहीं गया है तो कपटपूर्वक उस संपत्ति को छिपा दिया गया है, यानी कि लोक सेवकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य में बाधा हम उत्पन्न कर रहे हैं, और वो बाधा है किसी संपत्ति को सीज करने को लेकर के या उस संपत्ति को समापरत करने को लेकर के। तो उसमें सेक्शन 206 से अप्लाई होगा, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसमें ऐसी संपत्ति आती है जैसे किसी की संपत्ति को हम आदेश में या डिक्री के निष्पादन के अंतर्गत सीज कर रहे हैं, और उस संपत्ति को ऐसे सीजर करने से कोई व्यक्ति रोकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास, जो दोनों में से किसी बात का हो सकता है, या वह जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किए जाने का जो प्रावधान है वह जो कि इसके अंतर्गत किया गया है। सेक्शन 207, संपत्ति पर उसके समापन किए जाने में या उसके निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा करना टाइटल सेक्शन है। सेक्शन 208, ऐसी राशि जो शोध नहीं हो कपटपूर्वक डिग्री देना सहन करना टाइटल सेक्शन है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है 209, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, यानी कि न्यायालय में दावा करने का जो औचित्य है वो क्या है, शून्य। न्यायालय में दावा किया है वह मिथ्या रूप से किया गया है। तो जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के या क्षोभ कारित करने के आशय से, क्षति कारित करने के आशय से या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जो मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वह व्यक्ति जानता है, लेकिन उस दावे को करने का उसका जो आशय है, इंटेंशन है, वह है केवल और केवल बाधा कारित करना, क्षोभ कारित करना, क्षति कारित करना, मानसिक संताप कारित करना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो टाइटल से इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिथ्या दावा कहाँ दे रखा है, तो मिथ्या दावा दे रखा है सेक्शन 209 के अंतर्गत। सेक्शन 210 टाइटल सेक्शन है, ऐसी राशि के विरुद्ध जो ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है, कपटपूर्वक डिग्री अभिप्राप्त करना, मतलब गलत तरीके से किसी व्यक्ति के पक्ष में डिग्री प्राप्त हो जाती है क्योंकि वह मिथ्या रूप से तथ्य को बताता है और उस राशि को वह शोध भी नहीं कर सकता।
तो ऐसे संदर्भों में जो सेक्शन है वह है हमारा सेक्शन 210। सेक्शन 211 के अंतर्गत है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए जो विधिपूर्वक जिसके लिए वह आधार नहीं रखता हो, क्षति कारित करने के आशय से किसी प्रकार की कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित करेगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या रूप से आरोप लगाएगा, तो कि आरोप किसके संदर्भ में लगाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो दोनों में से किसी बाधिक कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और ऐसी दांडिक कार्रवाई अगर मृत्यु से संबंधित है या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के से संबंधित अपराध के संदर्भ में मिथ्या आरोप लगाने पर संस्थित की जाती है, तो दोनों में से किसी बाधिक कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यहाँ पर जो क्षति की परिभाषा है वो सेक्शन 44 में दी गई है। उस जो 4 प्रकार की हो सकती है, शरीर की, मन की, ख्याति की और संपत्ति की। तो आज हमने सेक्शन 201 से लेकर के 211 तक पढ़े। आगे की कक्षा में हम 212 से लेकर के कंटिन्यू सेक्शन आईपीसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से संबंधित जो अपराध है उनके संदर्भों में आगे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।